लड़का होगा या लड़की, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, पर इस सवाल का महत्व सिर्फ हमारे सांसारिक वर्ल्ड में है या फिर ये कह लीजिए कि फिजिकल वर्ल्ड में है। अगर बात करें नॉन फिजिकल वर्ल्ड की, तो वहाँ इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता। इस लोक से परे जो गोलोक है, वहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जो आत्मा है वो फीमेल बॉडी से आई है या मेल बॉडी से आई है, क्योंकि वहाँ पर आपके कर्मों को देखा जाता है। आपने शुभ या अशुभ कर्तव्य किए हैं या फिर आपने कोई पाप कर्म किया है। पर अब भी ये सवाल उठता है कि नर और नारी फिर बनाए क्यों गए हैं। यहाँ पर जब भी आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है तो वहाँ पर 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश जो वहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये 5 तत्व मिलके बनाते हैं एक बॉडी। पर ये बॉडी मेल का रूप लेगी या फीमेल का, ये डिपेंड करता है आपके पूर्व जन्म के कर्मों से। और कर्म के साथ होती हैं आपकी भावनाएं। जैसे कि आप पुरुष हैं और आपको स्त्री का जीवन ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर आप स्त्री हैं तो आपको पुरुष का जन्म ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग भावनाएं हैं वो आपके चित्त तक चली जाती हैं, मतलब कि आपकी आत्मा के साथ अगले जन्म में चली जाती हैं, और यही एक कारण बनता है आपके जेंडर चेंज होने। और जब मन ये स्वीकार करने से मना कर दे कि वो स्त्री है या पुरुष है, या फिर भूल जाए कि वो क्या है और उसके पीछे चलना शुरू कर दे जिसके बारे में वो सोच रहा है, या फिर उसका अनुसरण करना शुरू कर दे। इसके अलावा कैसे विचार हैं, कैसे भाव हैं, ये आपके पूर्व जन्म के काल्पनिक विचार अगले जन्म की वास्तविक घटना में बदल सकते हैं, जो कि है आपका जेंडर। मतलब कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, तो इसका कारण आपकी पूर्व जन्म की भावनाएं हो सकती हैं। जैसे कि आपने सोचा हो कि काश में स्त्री होता, या फिर आपने सोचा हो कि काश में पुरुष होती, तो ये जो भावनाएं हैं ये आपके लिंग परिवर्तन का कारण बनती हैं इस जन्म में। आपका शरीर तो पिछले जन्म में रह गया, पर वो जो आत्मा थी उन भावनाओं को अपने साथ इस जन्म में ले आई है, और ये आत्मा का चक्कर है जो आप रोक नहीं सकते। ये कुदरती चक्कर है जो हमेशा चलता रहेगा। महात्मा बुद्ध को भी अध्यात्म से पता चला था कि वो पिछले जन्म में क्या थे। वो स्त्री भी थे, वो पुरुष भी थे, और जीव जंतु भी थे। जैसे शरीर में इच्छा रखी जाती है या संस्कार भरे जाते हैं, वही आत्मा के लिए दृढ़ हो जाते हैं, और वही अगले जन्म में आपको प्राप्त होते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आप इस जन्म में क्या हैं, आप इससे संतुष्ट नहीं हैं, कहते हैं हे भगवान हमें क्या बना दिया। तो आपकी जो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ये अगले जन्म में आपके लिंग परिवर्तन का कारण बनेगी। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जैसा ये सोचती है, जैसा ये विचार रखती है, जैसे शरीर से ये संतुष्ट होती है, वैसा ही रूप ले लेती है। अब ये तो हो गया आपके भावनाओं का प्रभाव। अगर बात करें कर्मों का प्रभाव कैसे पड़ता है आपके लिंग परिवर्तन में, तो इसके लिए आप ये एग्जाम्पल समझ सकते हैं। आप पूर्व जन्म में एक पुरुष थे और आपने स्त्री को हानि पहुंचाई है, उसका नुकसान किया है, या उसके मन पे प्रहार किया है। तो जब आप ये सब करते हैं तो उसके अंदर आपके लिए बुरी भावना निकलती है, और जब ये पाप कर्म बढ़ जाते हैं तो ये आपके अगले जन्म में लिंग परिवर्तन का फिर से एक कारण बनती है। और अगर आप स्त्री हैं और आपने अपने कर्मों से पुरुष के मन को ठेस पहुंचाई है या किसी प्रकार से नुकसान किया है, तो यहाँ पर आपका भी अगले जन्म में जेंडर चेंज हो जाता है। अब जरूरी नहीं है कि आपको मेल या फीमेल रूप ही मिलेगा, हो सकता है आपको कोई और रूप भी प्राप्त हो। तो जैसे कि आपने जाना, ये आत्मा का चक्कर है, अपने पिछले जन्म के कर्मों को लाती है, यहाँ पर उनका फल भोगती है। तो यहाँ पर हमें कोई हक नहीं बनता कि हम अबॉर्शन करवा दें, या फिर जन्म से पहले हमें मृत्युदंड देने का कोई अधिकार नहीं है। जब हम जानते हैं कि ये सब हमारे बस में है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम परमात्मा की मर्जी के खिलाफ जाएं। और इसके रिलेटेड हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिस वजह से हमने ये वीडियो बनानी पड़ी। क्योंकि यहाँ पर बहुत बार पूछा जाता है कि हमें लड़का होगा या लड़की, बच्चे कितने होंगे, पहले क्या होगा। तो इन सभी सवालों का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर ये सब होना है तो आपका कोई बस चलने वाला नहीं है, ये होकर ही रहेगा। ये कुदरत की और भगवान की इच्छा है। और अगर आप हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में रहस्यमयी बातें जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो है, विस्तार से आप जान पाएंगे, देखिएगा ज़रूर। और फ्यूचर में आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।